सुप्रभात। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th संस्कृत, जिसमें हमारे 2, 4, 6, 8 पाठ हमने पढ़ लिए। पहले हम स्टोरीज पढ़ रहे हैं, कहानियों के जो पाठ हैं आपकी पुस्तक में सेमुसी नामक, पहले उनको पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम 10वां पाठ जटायोः शौर्यम, इसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? जटायुः शौर्यम, जटायु का शौर्य। इसमें इस पाठ में यह बताया गया जटायु का शौर्य। जटायु को आप सभी जानते ही होंगे, हम रामायण के बारे में पढ़ते हैं और रामायण देखते भी हैं, तो इतना तो अपने को पता ही है कि जटायु कौन है और उसका शौर्य क्या है। उसी को इसमें बताया गया है। तो अपन देखते हैं पहला पैराग्राफ। प्रस्तुतो अयम पद्यांशः, कि प्रस्तुत यह पद्यांश। पद्यांश अर्थात दो होते हैं ना, गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश मीन्स पाठांश, सॉरी ये इसमें पाठांश लिखा है। हाँ, पद्यांश मीन्स जो गाया जाता है और गद्यांश मीन्स जो पढ़ा जाता है, मतलब एक गद्यांश का पाठ है। तो प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितम रामायणम, कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है, इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकांडात् समुद्धृतो अस्ति, कि इस ग्रंथ रामायण ग्रंथ के अरण्यकांड से यहाँ पर ये पाठ लिया गया है, समुद्धृत किया गया है, उद्धृत किया गया है। अत्र जटायु रावणयोः युद्धस्य वर्णनम अस्ति। अत्र अर्थात यहाँ जटायु रावणयोः, जटायु और रावण के युद्धस्य युद्ध का वर्णनम अस्ति, कि वर्णन है। पक्षीराज जटायुः पंचवटी कानने विलपन्त्याः सीतायाः करुणक्रंदनम श्रुत्वा तत्र गच्छति, कि पक्षीराज जटायु है, जो पक्षीराज कहा गया, उसको जटायु को यहाँ पर पक्षीराज कहा गया। तो जो पक्षीराज जटायु हैं वह पंचवटी की उद्यान में, कानने पंचवटी के उद्यान में विलपन्त्या सीतायाः करुणक्रंदनम श्रुत्वा, कि विलाप करती हुई सीता का करुण क्रंदन, दुखी होकर रोना, श्रुत्वा तत्र गच्छति, कि सुन करके वहाँ पर जाता है। जो जटायु है, कौन है? पक्षीराज जटायु, वह सीता का करुण क्रंदन सुन करके उसके पास जाता है। सह सीतापहरणे निरतम रावणम तस्मात् निंद्यकर्मणः निवृत्त्यर्थम प्रबोधयति। वहाँ जाकर क्या करता है कि सह अर्थात वह सीतापहरणे निरतम रावणम, कि निरतम अर्थात ऐसे बुरे कार्य के लिए, सीता हरण जैसे बुरे कार्य के लिए, रावणम तस्मात् निंद्य कर्मणः निवृत्त्यर्थम प्रबोधयति, कि ऐसे निंद कार्य को छोड़ने के लिए उस रावण को यह संबोधन करता है जटायु पक्षी। परम च अपरिवर्तित मतिः रावणः तमेव अपसारयति, परंतु लेकिन रावण इसकी बात को नहीं मानता, इनकी बात को ना मान करके उल्टा इन पर ही अपरिवर्तन मति ही, कि उसकी मति अर्थात बुद्धि जो परिवर्तन नहीं होती है, मतलब वह उसको सीता जी को छोड़ने को तैयार नहीं होता है, उस निंद कार्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तमेव अपसारयति, कि उसी को उल्टा दोष देता है। ततः पक्षीराजः तुंडेन पादाभ्याम च प्रहरति स्वनखैः रावणस्य गात्राभि विदारयति। ततः अर्थात फिर उसके बाद क्या करता है? पक्षीराजा तुंडेन पादाभ्याम च, तुंड अर्थात अपनी चोंच से, और पादाभ्याम च पाँव से प्रहार करता है, और स्वनखैः रावणस्य गात्राभि विदारयति, कि स्वनख अपने नखों से, अपने पैरों के नाखूनों से क्या करता है? गात्राभि उसके धनुष को विदारयति अर्थात नष्ट कर देता है। चोंच से, पाँव से और अपनी नाखूनों से उसको छिन्न भिन्न, मतलब उसको रोकता है। वो अपन ने सब वीडियो देखी हैं रामायण की, उसमें भी ऐसा ही बताया जाता है। एवं च बहुविधा क्रमेण रावणः भग्नधन्वः हतसारथिः हताश्वः वृणी विरथश्च संजातः, कि एवं च बहुविधा क्रमेण, बहुत प्रकार से, रावणः भग्नधन्वा अर्थात टूटा हुआ धनुष, हतसारथि भी मतलब हारा हुआ सारथी, और हताश्वः, कि हारे हुए अश्व अर्थात घोड़े, वृणी विरथश्च संजातः, और धरती पर गिर जाते हैं। पक्षीराज के इस युद्ध से ये सभी क्या हो जाते हैं? विदारित हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं।
खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारैः वृणि महाबली रावणा मूर्छितो भवति। खगाधिपति के बार बार अतिशय प्रहार से, बहुत तेज प्रहार करने से महाबली रावण क्या करता है, मूर्छित होकर के धरती पर गिर जाता है, ऐसा इसमें बताया गया है। इसमें श्लोक हैं, 10 श्लोक हैं, उनको अपन देखते हैं। पहला, सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पतिं गृध्रं ददर्शायत लोचना वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायत लोचना। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायत लोचना। सा अर्थात वह, सा अर्थात वह, बड़ा इसमें बड़ा सा है, सा नहीं है, इसलिए यह सीता के लिए कहा गया कि वह। तदा करुणावाचो कि तदा अर्थात उस, करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता की करुणावाचो करुणा के उसमें बोलती है, करुण पुकार करती है। विलपन्ति सुदुःखिता की और विलाप करती है दुख के सहित। वनस्पतिगतम गृध्रम की वनस्पति अर्थात पेड़ों पर बैठे हुए, गृध्रम अर्थात जटायु, ददर्शायत लोचना बड़ी बड़ी देखता है, ददर्शायत अर्थात देखता है, ददर्श अर्थात देखता है, आयत लोचना अर्थात बड़े बड़े नेत्रों वाली। इसमें कहा कि जो बड़े बड़े नेत्रों वाली अर्थात यहाँ पर सीता के लिए ये सब कहा गया है कि बड़े बड़े नेत्रों वाली वह दुखी होकर के करुणावास से पुकार करती है। और दुखी है किसको, जटायु उसको देख लेता है, जटायु उस सीता को देखता है। फिर क्या करता है कि जटायो पश्य मामार्यम, जटायो पश्य मामार्यम ह्रियमाणा मनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। जटायु पश्य मामार्यम कि उसको देखता है, जटायु पश्य देखता है, ह्रियमाणाम अनाथवत कि उस सीता को ले जाते हुए जटायु जब देखता है हरण करते हुए और अनाथ की तरह कि जैसे उसका कोई नहीं हो, ऐसा रावण उसको हरण करके ले जाता है। अनेन राक्षसेन्द्रेण, एक राक्षस इंद्र के द्वारा, अर्थात यहाँ पर रावण को कहा करुणम पाप कर्मणा, ऐसे पाप कर्मों को करते हुए सीता को अनाथ की तरह उठाकर ले जाते हुए जटायु देखता है। फिर क्या होता है, तम शब्दमवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे, जो जटायु अपने एक वृक्ष के ऊपर सो रहा था, सोए हुए जटायुरथ शुश्रुवे की उसने सुना, इस सीता जी की करुण पुकार सुनी कि वह कैसे विलाप करते हुए दुखी हैं और किसी को पुकार रही हैं कि कोई उनकी रक्षा करे। क्यों? क्योंकि उसको क्या है, सीता जी को वह रावण हरण करके ले जा रहा है अनाथों की भांति। शब्द, ऐसे शब्द सुनते, सोए हुए शब्द सुनकर के पक्षी क्या करता है, पक्षी राज जटायु निरीक्ष अर्थात देखकर, रावणम क्षिप्रम वैदेहीं च ददर्श सः, शीघ्र ही देखता है, और वैदेहीं च ददर्श सः, रावण को देखता है, पहले रावण को देखता है, उसके बाद सीता जी को, वैदेहीं अर्थात सीता जी, यहाँ पर वैदेही सीता जी के लिए कहा कि सीता जी को भी वह देखता है। फिर क्या होता है, अति शीघ्र उनको देख करके क्या करते हैं कि ततः पर्वत श्रृंगाभस तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभाम गिरम। ततः पर्वत श्रृंगाभि की पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की, श्रृंगा अर्थात तुंग से, उत्तुंग शिखर से, ततः तब पर्वत श्रृंगाभि तीक्ष्ण तुंडः की तीक्ष्ण खगोत्तमः, ये जटायु के लिए पर्यायवाची शब्द हैं। तीक्ष्ण तुंडः अर्थात तीक्ष्ण चोंच वाले, और खगोत्तमः पक्षियों में उत्तम, खग अर्थात पक्षी, उत्तमः अर्थात उत्तम, पक्षियों में सबसे बड़े और तीक्ष्ण चोंच वाले ऐसे पर्वत की शिखर पर। वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजारो शुभाम गिरम की, शुभाम गिरम, शुभाम अर्थात शोभा को प्राप्त ऐसे पर्वत शिखर के तुंग से, वनस्पतिगतः ऐसे उस जहाँ पर वह पक्षी बैठा है वहाँ से, श्रीमान अर्थात मान्यवर, व्याजार बोला, शुभाम गिरम अति सुंदर मधुर भाषा में वह पक्षी उस रावण से
बोले। कैसे हैं कि वह पर्वत के शिखर पर बैठे हुए हैं, उनकी चोंच कैसी है, तीक्ष्ण है, और वह खगों में उत्तम है। ऐसे वनस्पति गतः वनस्पति में वास करते हुए श्रीमान व्याजारो शुभाम गिरम अपनी सुंदर भाषा में बोले। निर्वर्तय क्या बोले कि निवर्तय मतीम नीचाम परदारा भी शर्मनाथ न तत्समाचरेत धीरो यत परोस्य विगर्हायेत। निर्वर्तय अर्थात हटा लो, मतिम अर्थात मति अर्थात अपनी बुद्धि को हटा लो, और नीचाम परदारा भी शर्मनाथ के ऐसे परदार को छोड़ दो। नीचम अर्थात ऐसा नीच कार्य मत करो, और परदार अर्थात दूसरी की स्त्री को स्पर्शनाथ मतलब छूने से उसको बचो, और ना तत्समाचर धीरो ऐसा धीर व्यक्तियों के लिए, गंभीर पुरुषों के लिए ऐसा आचरण उचित नहीं है। यत परोस्य विगर्हात कि इससे आपकी निंदा ही होगी, इसलिए इस कार्य को तुम त्यागो और सीता को छोड़ दो। ऐसा जटायु ने रावण से निवेदन किया, करुण पुकार की। और अब आगे क्या होता है उसका अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार अपना ये पाठ अभी यहीं पर है, अपन इसके बाद आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।